कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सर जो वावल नहीं होते। जीते रहो बेटा। चलो, सेइंग दैट जो वावल नहीं होते, बिल्कुल सही बताया आपने, गलत नहीं है। सेइंग दैट, अब हमारे पास 10 दोस्त हैं, उनके नाम लिखो सारे। ए, बी, 10 दोस्त हैं, उनके नाम इन लेटर से स्टार्ट होते हैं। पार्ट 1। जब तक मैं बेटा आपको बोलूं मत, यहां से दे मत, ठीक है? मैं चैट ओपन कर देता हूँ, चैट पे हम आंसर आज उठा लेते हैं, ठीक है? लेट मी ओपन द चैट। चैट को एवरीवन कर देते हैं पब्लिकली, चैट पे लिख सकते हैं बेटा आंसर आज, ठीक है? अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन 10 दोस्तों ने बैठना है, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। आंसर मुझे फैक्टोरियल पे चाहिए। अभी कोई आंसर ना दे, 1 मिनट है सबके पास। दाऊद सबर, दाऊद ने आंसर दे दिया है। ओहो दाऊद, बड़ा अफसोस हुआ, मगर दाऊद ठीक है, गुड यार। वो सर वो अम्मान प्राइवेटली दूसरा। मैसेज कर देंगे तो। सर नहीं प्राइवेटली नहीं नहीं मैसेज नहीं, किया था। पब्लिक करना है यार, पब्लिक 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 करो, सारे देखेंगे आज। प्राइवेट वाला ना सीन करो सारे। अब हम फैमिली है यार, छोटी एडवांस क्लास बड़ी फिक्स फैमिली की तरह होती है, बड़ा मजा आता है एडवांस पढ़ने का। इस पर सारे मिलके काम किया करेंगे। 10 फैक्टोरियल बिल्कुल सही आंसर था, शाबाश, मगर सबर, बाकी उन्हें सोचना होता है। बेटा ये हमने सोचा ऐसे कि दे विल 10 ब्लॉक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और या इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या कह लें 10 फैक्टोरियल, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ये हमने पहले पढ़ा था। अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं, टुगेदर। ए एंड बी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ए एंड बी आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसका आंसर कोई ना दे, अभी सोचो, 1 मिनट में दिया करूंगा, सब्र कर किया करो। ए एंड बी आर बेस्ट फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट टुगेदर? 10 फैक्टोरियल तो टोटल वेज है ना बैठने के, मगर इन हाउ मेनी वेज ए एंड बी कैन सिट टुगेदर? 1 मिनट स्टार्टेड। सर आंसर भेज दें आपको उस पे। नहीं, 30 सेकंड बाद भेजो, सोचने दो सारों को। सर एवरीवन पे भेजें या फिर आपको अलग से? एवरीवन, एवरीवन है। ठीक है। टाइम्स अप, आंसर भेजो भाई सारे। अमान बेग है द राइट आंसर, दाऊद रॉन्ग। चलो, जिसका सही आगे सही पे हम रुक जाते हैं वैसे ही, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस, मेरी उंगलियां देखो सारे। अब लेट्स से ये 10 दोस्त हैं, ये 10 उंगलियां 10 दोस्त हैं, ठीक है? अब आई से ए बी टुगेदर, ये दोनों ए बी हैं, इन दो को जोड़ दिया। मैथ पे जोड़ने को कहते हैं वेब कर देना, मैं इनको वेब कर दी है। अब मेरी इनको एक गिनना है। अमान, मेरी उंगलियां कितनी हो गई हैं? सर 9 हो गई। 9। अब 9 फैक्टोरियल तक तो हमें समझ आ गई, ठीक है? इसके बाद इन दोनों की आपस की अरेंजमेंट भी तो है, इसका भी ए बी या बी ए, बात तो एक ही हुई, मगर आपस की अरेंजमेंट, तो इन दोनों की अरेंजमेंट के लिए हम लिखेंगे इनटू 2 फैक्टोरियल। ए बी या बी ए तो 2 फैक्टोरियल लिखा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, टुगेदर ये भी कर रहे हैं। इन 10 दोस्तों का एग्जाम्पल चलेगा बड़ी देर।
इन 10 दोस्तों पे से वॉवल जो हैं इन दोस्तों पे, दे डिसाइड देयर सिट टुगेदर। आंसर नहीं भेजना किसी ने। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ऑल वॉवल्स विल सिट टुगेदर, ऑल वॉवल्स विल सिट टुगेदर। करो। टाइम्स अप। प्राइस भेज सकते हो आप। बिलाल रॉन्ग। अहमद ताहिर वेरी नियर बट रॉन्ग। अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया बाय द वे। अमान बेग करेक्ट आंसर। सारे मेरी उंगलियां देखो भाई। वॉवल कितने हैं? ए है, ई है, आई है, 3 है। सबसे पहले नहीं, अब्दुल्ला गलत है। ये देखो सारे 3 उंगलियों को एक कर दिया। अब मेरी टोटल उंगलियां कितनी है अमान? सर 8 हो गई हैं। 8। इन 3 को गिनना है। 8 उंगली है, तो दैट इज 8 फैक्टोरियल इनटू इन 3 की आपस की अरेंजमेंट 3 सर फैक्टोरियल। मैंने पूछना है कि आपकी आवाज कट रही है कि सिर्फ मेरी तरफ से प्रॉब्लम है? सर किसी और से पूछना है। कट रही है ये सर। किसी और को बोलना सर की पड़ेगा। कट रही है। कट रही है। थैंक यू सर बेटा, आप लोगों ने एकदम बहुत। से आपकी आवाज गायब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती सर है वो बहुत। सर आप माइक का मसला है। अमान एक मिनट अपना माइक बंद करो। सर अमान मेरा अपना माइक अभी बंद भी करो। अच्छा, माइक बंद करो अमान। अब मुझे चैट पे बता कि मेरी आवाज कट रही है। चैट पे बता। सर अभी भी कट रही है सर, मेरे एंड से डिस्कशन नहीं है सर। मेरे ख्याल से लेट मी चेंज द माइक। मैं कंप्यूटर का यूज करके देख। और सर एक और चीज, आपकी नहीं मतलब जो वीडियो है ना वो आगे की चल रही है और आपकी आवाज बाद में आती है, शायद डिले भी है, शायद इंटरनेट इशू हो। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। एक सेकंड, मुझे नहीं आ रही, रुको। है ना, इसका ऑडियो का एक इशू है। हेलो। हाँ जी, आई एम कमिंग। सर पहले वाला ही ठीक है, इससे आपकी 4 आवाजें आ रही हैं। लेट मी क्लोज दिस नाउ। हेलो। अब रुको, अब मुझे ठीक करने दो। देखो क्या किया। अब उससे कट ही नहीं रहा। अच्छा, वैसी आवाज ठीक हो गई। गुड रहा। ये तो किसी ने नहीं बताया। ऑल कॉन्सोनेंट सिट टुगेदर। सर 4 फैक्टोरियल इंटू 7। 7 फैक्टोरियल बिल्कुल सही। 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसका तरीका देख लो। ये 7 उंगलियां जोड़ दी, इसको एक गिना, बाकी 3, तो दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुगेदर पीपल। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। इसका आंसर दो। कॉन्सोनेंट भी इकट्ठे हैं, वॉवल भी इकट्ठे हैं। नहीं दाऊद।
अब्दुल्ला इकबाल आपका सही आंसर। आई एम कंसिडरिंग कि 71 तुम्हारा 7 फैक्टोरियल है, सो सही आंसर है। आंसर इज भाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको करना कैसे था? 7 को एक गिना, इन 3 को एक गिना, so this is 2 factorial into 7 factorial into 3 factorial। अमान समझ आइए? सर मुझे नहीं आई। यस सर। अब्दुल ये गौर से देखो, 7 उंगलियों को पहले एक कर दिया, ये एक हो गया, यहां तक क्लियर हो आप? जी सर। इसके बाद इन 3 उंगलियों को भी मैंने जोड़ दिया। अब टोटल उंगलियां कितनी है मेरी? 2 है। एक 2 फैक्टोरियल यानी 2 उंगलियां इनटू वॉवल्स की आपस की अरेंजमेंट इनटू कॉन्सोनेंट्स की आपस की अरेंजमेंट। समझ आ गई है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक नॉट टुगेदर। ए और बी की लड़ाई हो गई है। ए और बी की लड़ाई हो गई है। प्रोबेबिलिटी पे हम सब ने पढ़ा था एटलीस्ट का मतलब होता है टोटल माइनस एग्जैक्ट ऑपोजिट। इसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे नॉट टुगेदर का मतलब टोटल माइनस टुगेदर। ए बी टुगेदर होने का आंसर क्या था? सर 2 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, ए बी टुगेदर होने का। और टोटल क्या था? 10 फैक्टोरियल। तो दिस इज द आंसर, नॉट टुगेदर। अगर टोटल से वो कॉम्बिनेशन माइनस कर दूं जिसपे ए बी इकट्ठे बैठेंगे, तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद द कॉम्बिनेशन जिसपे ए बी इकट्ठे नहीं है। ऐसे ही है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नॉट टुगेदर इतना ही था, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा एक बात याद रखो, नॉट टुगेदर ग्रुप तोड़ता है, सिर्फ ग्रुप तोड़ता है। ठीक है, इसके डेप्थ में मैं बाद में जाता हूं। नंबर 3 फिक्सिंग। एक ऐसा ग्रुप विच स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट एंड विद अ कॉन्सोनेंट। इसको करने का तरीका देखो। स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की ऑप्शंस कितनी है? 7। 7 एंड विद अ कॉन्सोनेंट कितनी ऑप्शंस है? 6 6। तो 7 इंटू 6 और बीच पे कितने लोग हैं? 8। 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हमारा आंसर था स्टार्ट विद अ वॉवल एंड विद अ कॉन्सोनेंट। इसका आंसर था सर वॉवल की 3 फैक्टोरियल। सिर्फ 3, सिर्फ सॉरी नंबर 3 आएगा। सॉरी सॉरी सर 3 उसके बाद उधर 7 और बीच में सर दिस इज नोन एज फिक्सिंग। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक जब मैं कहता हूं इट डजंट मीन एक्चुअल ब्रेक, हम कोई काम करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर ब्रेक। ठीक है, व्हाट अ ब्रेक इट इज। आज का टारगेट सिर्फ ये सवाल है 18 से 24। होमवर्क भी ये है, टारगेट भी ये है, और इसी की मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली पिक्चर्स भेजनी है। स्टार्ट करो भाई। और 5-5 मिनट बाद मैं एक एक क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। यानी पहला क्वेश्चन मैं 4 मिनट बाद करूंगा, बल्कि कितने, हर 4 मिनट बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगा। 126 पे मैं 18 करूंगा, फिर एंड 4 मिनट ऑनवर्ड। हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट है। हरी एंड चेक द आंसर। ग्रुप पे भेजा है, मानने आंसर इसके नीचे ही है। अपने आप को म्यूट कर लो सारे। मिस आयशा से मैंने पूछ ली है, उन्होंने बस आप जो चीज़ को देना तो उसके बेसिक पेपर में उसे ये लिख दें और आप इसको खोल लेना। लास्ट वीक का होमवर्क अब्दुल्ला आप चाहे स्किप कर लो, इस वीक के होमवर्क की मार्किंग में अब स्टार्ट कर लो। दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल असाइनमेंट
दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन 18 till 24 राइट नाउ। टाइम तो वैसे अभी आप अभी कर लो तो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, जो जो 18 से 24 अभी करेगा उसके एक्स्ट्रा मार्क्स है, वरना फ्राइडे तक ड्यू है, वो नॉर्मल मार्क्स होंगे। एंड माय ओल्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एक्स्ट्रा मार्क का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो असेसमेंट मंथली लगनी है वो इसी तरह बनेगी वक्ती तौर पे। एंड ऑल्सो रिमेंबर द पार्ट कि ये असेसमेंट अब, पहले तो चाहे मैटर्स नहीं करती थी, खुदा ना हास्ता पेपर ना हुए तो ग्रेड और एविडेंस यहाँ से ही मैंने देना है। तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है जो मेरा होमवर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, दैट पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। लाइक न लाइक फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। सर हर इनके आंसर विक्टोरियल में छोड़ने हैं? नहीं यार, आप पीछे आंसर जो है वहां तक लेके जाओ, मगर करो फैक्टोरियल और ब्लॉक मेथड से। एनपीआर कोई यूज ना करे, ब्लॉक मेथड से करो, ठीक है, और एंड के आंसर तक लेके जाओ। सही है बेटा, मुझे व्हाट्सएप पे भेजे एक बच्चे ने। अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप पे अगर भेजते रहोगे ना, तो ऑर्डर पे भेजो 18 19 20, होमवर्क भी कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, तो साथ साथ भेजते रहो आंसर। खत्म हो गई बात। मैं अपना नंबर फिर से लिख दूं फॉर द पीपल हु डोंट हैव इट। साथ साथ भेजते रहो, जिसमें अभी अब्दुल्ला इकबाल ने क्वेश्चन 18 भेज दिया, वो सही है, तो दैट्स इट। अब उसमें बाकी करने हैं बस होमवर्क, और ये सबमिट हो गया साथ ही। मेरे पास होना चाहिए सारा डाटा। टाइम्स अप।
मैंने ज्यादा टाइम दे दी इसलिए मैं क्वेश्चन 19 भी साथ ही डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन 18 जिससे ना हुआ हो वो बोर्ड पे देख ले, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन 18 करा रहा हूँ और ये याद रखो आपको फिर भी भेजना पड़ेगा इसलिए आप फिर कॉपी करके भेजोगे। ई एंड सी इंसिस्ट को इकट्ठे बैठेंगे। टोटल दोस्त कितने हैं? ए बी सी डी और ई। जो इंसिस्ट टुगेदर है उन दो को हमने एक गिना। टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दूसरा पार्ट वो कहता है बी एंड डी रिफ्यूज टू सिट टुगेदर। बी और डी इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो फॉर्मूला वुड बी 5 फैक्टोरियल माइनस 2 बंदों का साथ बैठना। पिछले पार्ट में 2 बंदों का साथ बैठना हमने निकाला था तो दैट वुड बी 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 18 एंड दिस इज द आंसर। दैट इज इट। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। गुड स्पीड अमन, बिलाल गुड स्पीड। चलो भाई अब मैं 19 कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। Seven children throw a ball at a target. Calculate the number of ways children can be arranged in order to take the throws. पहला तो बेसिक लेवल का है हमारा, यानी 7 फैक्टोरियल। ठीक है, given that 3 of the are girls and 4 boys, 3G 4B। ठीक है, this successive throws are made। सक्सेसिव तो हो ही तब सकता है जब बी जी बी जी बी जी बी हो, क्योंकि गर्ल से तो स्टार्ट नहीं कर सकते सक्सेसिव के लिए। सक्सेसिव का मतलब ये होता है। अब इसके अंदर मुझे वर्किंग जो थी और कॉम्बिनेशन पहले चाहिए होता है कि बना हुआ हो। मुझे आपकी वर्किंग से नहीं आइडिया और आप क्या कर रहे हो। अमान वर्किंग नहीं है ठीक, बिलाल वर्किंग नहीं है ठीक, ये कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए था सक्सेसिव का। ठीक है, ये इस तरह ठीक है, सक्सेसिव क्लियर तो हो ना। अब ये बन गया 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 एंड फाइनल आंसर वुड बी 1440। ठीक है, ये हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड रुको सर जी। सर जी बेटा, हेलो बेटा, किसी बच्चे ने सर कहा है उसके बाद बोल नहीं रहा। सर ये क्वेश्चन नंबर 23 के बाद तक करना है। नहीं बेटा 24 तक करना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है बेटा। हम स्किप नहीं करते काम, वो दिख नहीं रहा, वो करना पूरा ही है। ठीक है, ये याद रखो सारे। कैमरे पे अच्छा भाई, हम 19 अब मैं पूरा कराऊं। गर्ल टेक्स द फर्स्ट थ्रो एंड द बॉय टेक्स द लास्ट थ्रो। पहले हमने 7 डब्बे बना लिए। गर्ल टेक्स द फर्स्ट थ्रो का 3 आ गया, इधर 4 आ गया, बीच में 5 लोग जैसे मर्जी हों। 5 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटा ये 24 है, नीचे देख लो सारे, मैंने नीचे स्क्रीन नहीं की हुई थी, अब हो गई है स्क्रीन में। अच्छा भाई, 2 मिनट बाद आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 20। मैं मिटा रहा हूँ 19 हमने डिस्कस कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्क्स टू द पर्सन जो पूरे करेगा 24 तक क्वेश्चन।
We'll finish this chapter on this Friday, by the way. अच्छा भाई, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, मैं डेफिनेटली सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा वरना आपका क्या रह जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 नाउ. All consonants are together. Include vowel, 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 consonant, consonant, consonant. अब वो कहते हैं ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, यानी 3 लोग इकट्ठे हो जाएं. 1 2 3 7 उंगलियां हो, 3 लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऑटोमेटिकली ये कितने बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. ठीक है. अब नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इसका मतलब होगा हमारे पास ये इस तरह हो, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल, सभी अलहदा होंगे ना. नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. ठीक है बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हो, आज मैंने ओपन रखा हुआ है. सॉरी, ठीक है, ये गलती हो गई थी बेटा. अब गौर से देखो, पहला था कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट, तो ये 4 हो गए और प्लस करके ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ही हो गया. पहला ये होगा कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. इसके बाद आ गया नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो ये बन जाएगा हमारा सीवी 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 सी. उल्टा हो जाएगा अब, क्योंकि सी ज्यादा हो गए. इसको सक्सेसिव ऑल्टरनेट भी कहते हैं. ठीक है, ये बन जाएगा 4 3 3 2 2 1 1. सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा. ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद अ वॉवल एंड एंड्स विद अ, it begins with a consonant ends with a vowel. हमने डब्बे बना लिए. दिस इज पार्ट सी बाय द. begins with a consonant, ऑप्शंस कितनी है? 4. ends with a vowel, 3. बीच में लोग कितने रह गए? 5 फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर है पार्ट सी का. पार्ट बी, पार्ट ए. इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन 21 करूंगा और बाकी 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा. उसके अगर समझना होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा. और जो बच्चे खुद कर लेते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स. एक क्वेश्चन जी बेटा. सर, ये अपने 4th जी के लाइन लिखा 5 और ये किस है, ये समझेंगे? सी की ऑप्शन कितनी थी? 4. 4 फिर वी जी. कितने? 3. एक सी चला गया, 3 3. फिर वी 2, फिर सी 2, फिर वी 1, फिर वी 1. इस तरह लिखा गया. ठीक है. अच्छा भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं 21 की जगह 22 कर लें. चलो, आई विल गिव यू ऑप्शन. मैं 10 मिनट बाद करूंगा, एक क्वेश्चन मैंने और करना है. इट्स योर चॉइस कौन सा करवाना है. 24 23 20 जो करवाना हो. 10 मिनट बाद मैं पूछूंगा आपसे, बल्कि 8 मिनट बाद 45 पे. तब तक आप करो जितने होते हैं आप, सब क्लास से पूछ लेंगे. इसके अलावा कोई काम या होमवर्क नहीं है. इतना ही काम काफी है. ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि मैं आई डोंट वांट टू मतलब स्टैक इट विद समथिंग एल्स.
क्लासिफाइड मिल जाएगी एडमैथ की सॉफ्ट कॉपी आपको बुक नेट से, वो डाउनलोड कर लेना, ना मिले तो मुझे बता देना, फिर मैं सेंड कर दूंगा। नहीं बेटा, डोंट यूज पी, एनपीआर अलाउड नहीं है, डू इट विदाउट इट। हमने आगे एनसीआर पढ़ना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप अगले लेसन पे आपको समझ आ जाएगी क्यों मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। दैट इज एक्स्ट्रा मेथड, उससे आंसर आ नहीं सकता है, ये नहीं कि वो यूज नहीं कर सकते, मगर दैट वुड बी द मेथड जो मैं क्रैश कोर्स पे से आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉट राइट नाउ। प्लस वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा एट योर लेवल, फायदेमंद नहीं होगा।